गुरु भगवान की, संत समाज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। बोलने वालों की, जो नहीं बोल रहा है उनकी भी। क्योंकि आप लोग बॉम्बे है ना, बीजी नगरी, इस बॉम्बे में आप लोग इतना बिजी हो गए हैं, हर अंग से काम लेते लेते थक जाते हैं। मुख भी आपका थक जाता है कि कम से कम जय घोष करें। इसलिए मैंने सोचा कि जो नहीं बोल रहा है उनकी भी जय हो जाए। तो आज दूसरा दिन है। इस मलुन में आज कोई प्रश्न नहीं न है किसी के पास नया। जो कल का प्रश्न छूटा है वही न बतावें। प्रश्न बचा है, कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं तथा आध्यात्म किसे कहते हैं। 3 प्रश्न। और पहले प्रश्न का उत्तर मैंने कल ही बता दिया था कि भगवान श्री राम जी उपहास क्यों सुना। तो आज आप लोग सर्वप्रथम सुने कर्म किसे कहते हैं। आज सभी लोग कर्म के नाम पर भ्रमित है। कर्म बड़ा ही ऊंचा शब्द है, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने मतानुसार जहां पर है उसका अर्थ लगाना चालू कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि कर्म जानने की बात है, मानने की नहीं है। आप लोगों ने कर्म को मान लिया, काम। कर्म की परिभाषा मात्र काम नहीं है, क्योंकि काम का मतलब, क्योंकि आज दवा बताने में ढेर सारे, उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देंगे। वैसे तो ये 3 प्रश्न है, तो 9-10 दिन तो 3 दिन तो निश्चित है मेरे लिए। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 1 घंटा के अंतर में बताना है आप लोगों को। तो बड़ा ही छोटा करेंगे, 60 करेंगे तब तो। नहीं तो मेरे लिए कम से कम 10 दिन चाहिए। अब आप लोग सोच लीजिए कितना मैं 60 में बताऊंगा। तो मैंने कहा आज दूसरा दिन है इस सत्संग। कर्म किसे कहते हैं? कर्म कोई मानने की बात नहीं है, यह तो जानने की बात है। जानने का मतलब होता है साक्षात्कार। ओंकार का दीदार। मैंने ओम नहीं कहा,
ओम तो इससे भी नीचे की सत्ता है, क्योंकि ओम का भी जन्म हुआ ओंकार से। इसलिए मैं व्याख्या में बहुत ज्यादा न जाते हुए बस इतना ही कह करके फिर नीचे आएंगे। शॉर्टकट में कर्म मानने की बात नहीं है, जानने की है। इसलिए मैंने बताया जानना, अभिप्राय, साक्षात्कार। पर आप लोगों ने काम को भी कर्म मान गया। ये तो आम भाषा है, प्रचलित भाषा है, ये मुख्य भाषा नहीं है, आम भाषा। चलो कर्म तो कर रहा हूं, न करो कर्म तो मैं जानूं। बिना कर्म का आप रह भी नहीं सकते, क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो कर्म प्रतिक्षण हो रहा है वह विवस्था में हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है, आप करोगे। और ये कर्म नहीं है, यह तो कार्य है। और वह भी कार्य देह का, मिट्टी का, संसार का, परिवार का, माया का, राग देश का, इसका कार्य है। इसलिए कर्म का अर्थ बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही लंबा है। और आप लोगों ने मान गया कि चलो काम तो कर रहा हूं, यही तो कर्म है। और काम का मतलब समझते हैं, कौधनाम। कौधनाम का मतलब, क का मतलब सुख और आम का मतलब कच्चा। यदि आपने सुबह से लेकर के शाम तक जिस कर्म को काम समझ गया, यदि वह काम भी करते हैं तो उस काम में क्या मिलता है आप लोगों को पता चल गया? पता चला? मैंने काम की परिभाषा बतलाया ना, कौधन, आम। क का मतलब सुख और आम का मतलब कच्चा। कच्चा सुख की प्राप्ति होता है, यही तो है काम। और चाहिए आपको पक्का सुख, सो मिला नहीं। आया राम गया राम, जैसे आप आया वैसे चला गया, क्या फायदा? तो काम से भी ऊपर परिभाषा है कर्म की। क्योंकि काम में फल है, दुख और सुख, लेकिन कर्म में फल नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ऐ अर्जुन, कर्म कर फल पाने की। मेरे पास रामायण गीता का ज्ञान नहीं, मैं कल से ही कह रहा हूं इस बॉम्बे में आकर के। अब इसके बारे में व्याख्या चाहिए तो कथाकारों से आप लोग ले लीजिएगा। कर्म में फल नहीं है, काम में फल है। यह तो निष्फल है, बिना फल का। फल है तो नाश है, और जिसमें फल ही नहीं उसका नाश कैसे होगा? कर्म से अविनाशी का दीदार होता है और काम से नाशी का दीदार होता है। आप लोग बॉम्बे में रह करके कमाते होंगे ना, इसीलिए ना कमा रहा हूं तो फल मिलेगा। क्या? धन मिलेगा। धन तो चाहिए, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धन नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान देना, धन से काम चलने की बात है, राम चलने की बात नहीं है। काम करो, धन तो आएगा ही, लेकिन काम करने से राम नहीं मिल सकता। इसलिए काम और कर्म में अंतर है। पर बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने रामायण गीता की बात सुन सुन करके और फंस गया। चलो, सभी लोग तो कहते हैं कि जपो, पूजा पाठ करो, कर्म तो है, फल तो मिलेगा ही।
और उस पर मैं कहता हूं कि कर्म कर्म सबही कहे, कर्म न जानत कोई। मतलब आज सारी दुनिया कह रही सुबह से लेकर के शाम तक कर्म कर्म, कर्म तो कर रहा हूं, कर्म तो कर रहा हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं, कर्म न जानत कोई, अर्थात आपने कर्म को जाना नहीं। यहां पर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि मानना, कर्म न जानत कोई। जय गुरु बंदे कर्म जो जाने स्वयं न करता हो। मैंने कल बताया था कि प्रश्न जो आया था रामायण से आया था, राम कथा की, तो मैंने कल राम कथा से बताया। और आज जो प्रसंग है, प्रश्न है, वह भी रामायण में है, लेकिन कारण क्या था मेरे सामने कल, मजबूरी क्या था कि रामायण में रामचरितमानस का जो दोहा था वह लिख करके मेरे सामने आया था, इसलिए मैंने दोहा के अनुसार कल अर्थ बताया। और आज जो उत्तर प्रश्न में है, कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं, न इसमें रामचरितमानस का प्रसंग है, ना ही गीता का है, न किसी महात्मा का है, तो मैं स्वयं अपने निजी तपस्या का बता रहा हूं, गुरु प्रसाद। इसलिए कर्म कर्म सबही कहे, कर्म न जानत कोई। जय गुरु बंदे कर्म जो जाने स्वयं न करता हो। कहने का मतलब है कि जिसने कर्म को जान गया फिर वह करने वाला नहीं होता है, स्वयं न करता हो। और आज आप लोगों ने जो काम किया या कर रहे हैं तो कहते हैं कि मैंने किया, और यहां क्या दर्शाया जा रहा है, स्वयं न करता, यहां तो कर्ता मौन हो गया। एक बात आती है, रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि भगवान तो चलते हैं लेकिन उनके पास हाथ पांव नहीं है। वह भोजन भी ग्रहण करते हैं पर उनके पास मुख नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिना पांव का वो चलते हैं, बिना पैर का। करता हो गया मौन, स्वयं न करता हो। कर रहा है परमात्मा मूल में, तत्व में, पर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं करने वाला। और आप हो कहते हो कि मैं तो करने वाला हूं। यदि मैं न कमाऊं तो मेरे भाई का काम न चले, मेरे घर का, मेरे परिवार का काम न चले, ऐसा ज्ञान आप लोगों का है। पर प्रभु का जो देखो, स्वयं न करता हो, करवा रहा है पूरे जगत में, व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्याप्त है। कहां नहीं है वो? पापियों में है तो धर्मियों में भी है, सब में है, और करवा रहा है। तो मैंने कहा ना कि चाहिए 10 दिन का टाइम, तो इस पर आपको संदेह पैदा होगा कि जब इसका मतलब कि भगवान पापियों से भी पाप करवा रहे हैं, शंका पैदा हो जाएगी। चलो धर्मियों से तो धर्म का काम करवा रहे हैं, पर ये पापियों से पाप क्यों करवा रहे हैं? तो आपको सोचना चाहिए। बिन पग चलई सुने बिन काना, जिसके पास न हाथ न पांव न मुख, फिर वो कहां करवाया, अर्थात कहां किया? अब तो करने वाला मात्र इंसान हो गया, पुरुष हो गया, परमात्मा कहां किया? क्योंकि परमात्मा के पास हाथ पांव नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वही परमात्मा का अंश आत्मा सब में व्याप्त है। क्योंकि चोर भी तब चोरी का काम करेगा जब उसके भीतर श्वास चलेगी, आत्मा रहेगा। बिन पग चलई सुने बिन, चल रहा है, तेरे भीतर श्वास चल रही है, आ रही है और जा रही है, लेकिन बिना हाथ पांव का है। कभी सोचा? और यही निकल जाए
तो आपका एक रोम भी नहीं उठेगा। तो बताओ पाप कहां से करवाया, कहां से पुण्य करवाया? भागी तो आप हो, उसके पास तो हाथ पांव है नहीं, आपको तो दे दिया, बस आपके हाथ पांव को संचालन करने वाला हो गया। आप जैसे प्रयोग करो, चाहे दारू पीने में प्रयोग करो, या मटन मच्छी खाने में प्रयोग करो, या ईर्ष्या चुगली में करो, इसमें खुदा का क्या दोष? जब मार पड़ती है तो कहते हैं मैंने तो कोई कर्म खराब किया नहीं, आज क्यों मेरे कमर में बीमारी आ गई जो ठीक नहीं हो रहा है। फिर आप कहते हो कि मैं तो इतना रुपया कमा रहा हूं सुबह से लेकर के शाम तक, क्यों बरकत नहीं हो रहा है, क्यों शांति नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं बच रहा है? तमाम प्रकार की व्याधि परेशानी आपको चालू हो जाता है। आप दोष लगाते हैं कर्म के ऊपर अथवा परमात्मा के ऊपर। क्या मैंने बिगाड़ा? अब क्या बिगाड़ेगा? जिसके ऊर्जा से हाथ उठ रहा है, जिसके ऊर्जा से वाणी निकल रही है, तूने कितना दुरुपयोग किया? कभी विचार किया? जिस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक अपने शांति के लिए रुपया पर चिंतन मनन करते हो, आप अपनी मन बुद्धि चित्त को लगाया, आप कभी क्षण भी याद किया प्रभु को कि हे प्रभु तेरी ही दया से, तेरी ही कृपा से तो मैं ये सोच रहा हूं, क्या जरूरत है? बड़ा ही घाटा लग जाएगा अगर आपने सोच लिया तो कहने का मतलब है कि स्वयं न करता हो। इस जगत में जो भी जिसने भी कर्म की परिभाषा जाना, वह फिर उसकी मुख बंद हो जाता है, वह कहने वाला नहीं होता है, कहलवाने वाला हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप कहते हैं। चलिए ठीक, फिर मैं आगे कहता हूं धर्म किसे कहते हैं, और भी बतावें कर्म के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि अच्छा और बता दें। ठीक, कर्म जीव का काम है, काम देह का काम है। कर्म में हाथ पांव नहीं चलता, काम में हाथ पांव चलता है। क्योंकि हाथ पांव ना चले तो काम होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। और ऐसा हो जिसको लकवा लग गया हो, पैरालिसिस का बीमार हो गया हो, रोगी हो गया हो, जरा उसे काम करवा लो। या कमर से सुन्न हो गया हो, उसे काम करवा लो, क्योंकि हाथ पांव तो नहीं हिला। चलो मेरे वाणी पर मत ध्यान देना, लेकिन कम से कम इस संसार में जितने रोगी हैं, भोगी हैं, इन पर तो प्रयोग कर लो आप लोग। अभी कर नहीं सकते, लेकिन आपके भीतर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आप करने को तैयार हैं। और उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन अब कर नहीं सकता। इसलिए जो काम करते हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक, वह संसार का है, देह का है। यह काम तो नश्वर है, नासी है। लेकिन जीव का काम है कर्म। इसलिए मैंने बताया कर्म जीव का काम है, कर्म का नाश नहीं है, यह तो अविनाशी है। शाश्वत है, यथार्थ है, सनातन है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि कर्म सनातन है, तो फिर क्या सनातन? जो सदा रहने वाला हो, यही तो कर्म है। मैंने कहा कर्म अविनाशी है, कर्म का नाश नहीं होता। आपने जो कार्य किया, जो काम किया, उसका नाश तो हो जाता है,
लेकिन कर्म का नाश नहीं होता, क्योंकि ये शाश्वत कर्म है, सनातन कर्म है। तो शाश्वत या सनातन का मतलब होता है जो सदा रहने वाला हो। तो सदा क्या रहता है भाई? मान लिया जाए कि आपने सुबह से लेकर के शाम तक धन कमाया, रहा, ये शाश्वत तो हो नहीं सकता, फिर इसको सनातन भी नहीं कहा जा सकता। फिर वो कर्म सनातन है कैसे? कैसे माना जाए कि आपका जो कर्म है यही सनातन है? क्योंकि सनातन का मतलब होता है कि जो सदा से चला रहा हो और उपस्थित हो। पर क्या बताया जाए? आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक, बैठ।